So friends, first of all we discussing metal and non-metal as a comparison way. साथ के साथ दोनों का हम कंपैरिजन करेंगे कि मेटल्स में क्या प्रॉपर्टीज़ होती है और नॉन मेटल्स में क्या प्रॉपर्टीज़ होती है। तो मेटल्स क्या होते हैं? विच हैव 1 or 2 or 3 इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट शेल। आपको पता है जितने भी एटम्स होते हैं उनकी शेल्स होती है जिनमें इलेक्ट्रॉन्स सस्टेन होते हैं। इस तरह से एक एटम होता है जिसमें बीच में न्यूक्लियस होता है और आउटर मोस्ट शेल्स होती हैं जिनको हम नेम दे देते हैं KLMN एंड सो ऑन। दीज शेल्स कंटेन्स इलेक्ट्रॉन्स। और जिन शेल्स में जिन आउटर मोस्ट यानी कि जो बाहर की तरफ शेल हैं उनमें 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उन एटम्स को हम मेटल्स कहते हैं। सो मेटल्स आर विच हैव 1, 2 or 3 इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल। फॉर एग्जाम्पल सोडियम। सोडियम का पता है आपको एटॉमिक नंबर 11 होता है, और अगर हम इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सेकंड में 8 एंड नेक्स्ट में 1। तो देखिए आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे? 1। और 1 इलेक्ट्रॉन की वजह से हमने कहा ना कि आउटर मोस्ट शेल में अगर 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन हो तो वो क्या होते हैं? मेटल्स होते हैं। तो क्योंकि आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है इसलिए सोडियम क्या होती है? मेटल्स होती है। सिमिलर वे मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर है 12। सो 282 इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनती है। और आपको दिख रहा है कि आउटर मोस्ट शेल में कौन सा इलेक्ट्रॉन है? कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए ये क्या हो जाती है? मेटल होती है। बट कुछ एक्सेप्शंस आते हैं, जैसे एक्सेप्शन है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है बट ये मेटल नहीं होती है, ठीक है। इसीलिए ये मेटल्स का एक एक्सेप्शन है इसकी डेफिनेशन में। आपने देखा होगा कि पीरियोडिक टेबल में मैक्सिमम जो प्लेस होते हैं मेटल्स के होते हैं। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट नॉन मेटल विच हैव 4, 5, 6 एंड 7 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल। यानी कि या तो 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे वैलेंस शेल में, या 5 या 6 या 7। तो उन सब्सटेंसेस को हम क्या कहते हैं? नॉन मेटल कहते हैं। लेट्स टेक एग्जांपल। अगर हम कार्बन की बात करते हैं, एटॉमिक नंबर है कार्बन का 6। एटॉमिक नंबर क्या है कार्बन का? 6 है। अगर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें हम तो आपको पता है फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स और बाकी जो बच के सेकेंड शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं। तो आप देख रहे हैं इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए हैं? 4 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं। इस वजह से ये नॉन मेटल में हम रखते हैं। सिमिलर वे हम नाइट्रोजन का एग्जांपल लेते हैं। इसका एटॉमिक नंबर है 7, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाती है 2, 5। तो आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 5 इलेक्ट्रॉन, इसीलिए ये क्या है? नॉन मेटल है। सिमिलर वे ऑक्सीजन, एटॉमिक नंबर इज़ 8। तो इसके जो कॉन्फ़िगरेशन होती है 2, 6 होती है, और आउटर मोस्ट शेल में क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन है तो इसीलिए ये क्या हो जाती है? नॉन मेटल हो जाती है। इसी तरह से बहुत सारे नॉन मेटल्स हैं हमारे पीरियोडिक टेबल में, पर कुछ एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन है हाइड्रोजन। इसमें एटॉमिक नंबर इसका क्या है? 1 है। तो इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हुए? 1 हुए, बट ये नॉन मेटल शो करती है, ठीक है। आउटर मोस्ट जो शेल है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन है और फिर भी इसको हम नॉन मेटल में रखते हैं, ये इसका एक्सेप्शन है, ठीक है। तो होप सो आपको मेटल और नॉन मेटल में डिफरेंस समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ करने वाले हैं। सो बी इन ट्यूनिंग, और आप प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करें, व्यू करें इस पूरी वीडियो को, और थैंक यू, हैव अ नाइस डे।